हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आ जाओ बढ़िया चटपटे पानी पूरी खा लो। चटपटे राजू की चटपटी भेलपुरी खा लो। आ जाओ मोहल्ले वालों। तभी मोहल्ले की कुछ आदमी और औरत अपने अपने घरों के बाहर आ गए। पानीपुरी वाला उन्हें देखकर रुक गया। अरे राजू भैया, गर्मी बहुत पड़ने लगी है, तनिक सवेरे सवेरे आया करो। अरे क्या करे बाबूजी, सुबह सुबह मार्केट जाकर सब्जियां लानी पड़ती हैं, फिर सारा माल तैयार करना पड़ता है। आप लोगों के लिए बर्फ वाला पानी बनाना पड़ता है। अरे तुम लोग बातों में वक्त मत गवाओ, जल्दी जल्दी हमें सबसे पहले पानी पूरी खिलाओ, उसके बाद भेलपुरी खाएंगे। अभी खिलाते हैं भौजी, तनिक सब्र तो करो। राजू सबको बारी बारी से पानी पूरी खिलाने लगा। तभी बालकनी से 4 बहुएं ये सब देख रही थी। सीता भाभी, पानी पूरी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो देख क्या रही है, चल नीचे चलते। चारों बहुएं भागती हुई नीचे आई और उन सबके पत्तल से पानी पूरी उठा उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। देखते ही देखते चारों ने सबकी प्लेटें खत्म कर दी। मजा आ गया। राजू भैया के चटपटे पानी पूरी का जवाब नहीं। सही कहा। अरे राजू, बंद क्यों कर दिया? अब जल्दी से हमें भेलपुरी खिलाओ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वहां खड़े सभी लोग उन चारों को ही घूरे जा रहे थे। तुम चारों पागल वागल हो क्या? हमारी प्लेट की पानी पूरी क्यों खा गई? तुम चारों इंसान हो या जानवर हैं? अब सबसे पहले भेलपुरी हम खाएंगे राजू। नहीं, जब तक हम चारों भेलपुरी नहीं खा लेते तब तक कोई नहीं खाएगा। अरे कोई दादागिरी है क्या? ठीक है राजू, पहले इन लोगों के लिए भेलपुरी लगा दो, फिर हम इनकी प्लेटें चट कर जाएंगे। अरे नहीं राजू, तुम पहले इन चारों को ही भेलपुरी खिला दो। राजू ने जैसी चारों बहुओं को एक एक प्लेट भेलपुरी दी, वैसे वो पूरी प्लेट एक बार में ही खा गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम चारों औरतें हो या राक्षसनी? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। राजू, जल्दी से दूसरी प्लेट लगाओ। राजू ने जैसे ही दूसरी प्लेट लगाई, वो भी एक बार में खत्म कर दी। उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं प्लेट भी ऐसे ही खाती चली गई चारों। इस तरह थोड़ी ही देर में चारों बहुएं राजू की सारी भेलपुरी और पानीपुरी खा गईं। अब उसके ठेले पर कुछ नहीं बचा। सब ये देखकर हैरान हो गए। राजू, तूने इन चारों को रोका क्यों नहीं? ये मेरी रोजी रोटी है, मैं भला अपने ग्राहकों को कैसे रोक सकता हूँ? सही कहा, कल फिर ऐसे चटाकेदार पानीपुरी लेकर आना। ठीक है भौजी। इतना कहकर राजू चला गया। बाकी मोहल्ले वाले बेचारे बिना पानीपुरी खाए ही अपने अपने घर चले गए। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें उनकी शिकायतें लेकर उन चारों बहुओं के घर आईं। दोनों बहुएं भी वहीं मौजूद थीं। देखो बहन जी, हमें तो आज ही पता चला कि तुम्हारी बहुएं इतनी चटोरी हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बहुओं ने? तुम तो घर के अंदर बैठकर एसी की हवा खाया करती हो और दोपहर में तुम्हारी बहुएं भेलपुरी और पानीपुरी का पूरा ठेला ही खा गई। पागल हो गई क्या तुम सब? भला इतना बड़ा ठेला कोई कैसे खा सकता है? सासू माँ, लगता है इनके दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है। चुप करो, हमारे कहने का मतलब है उसके ठेले पर जितना भी आइटम रखा था सब खा गई है चारों। क्या? सासू माँ, आप तो जानती हो कि हमें चटपटी चीजें कितनी पसंद हैं। तुम चारों इतनी चटोरी बन जाओगी ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूरा ठेला ही साफ कर दिया। इन चारों की जुबान पर लगाम लगाओ, वरना इनका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। इतना बोलकर वो औरतें वहां से चली गईं। अगले दिन दोपहर में फिर से राजू पानीपुरी वाला आया। एक बार फिर से चारों बहुओं ने मिलकर सारे पानीपुरी और भेलपुरी खत्म कर दिए। मोहल्ले वाले बेचारे देखते ही रह गए। अब हर रोज राजू आता, पर मोहल्ले वालों को पानीपुरी नसीब ही नहीं होता था। फिर एक रोज, इन चटोरी बहुओं ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे इतनी गर्मी में तो इतनी दूर बाजार जाकर भी पानीपुरी या भेलपुरी नहीं खा सकते। ये चारों तो कभी कभी हमारे घरों में भी घुस जाती हैं और हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती है। इनके ससुराल वाले भी कुछ नहीं करते। अब तो एक ही रास्ता है, हमें धरना देना होगा ताकि ये चारों इस मोहल्ले से निकल जाएं। रविवार वाले दिन मोहल्ले वाले अजय के घर के बाहर धरना देने लगे। उनकी आवाज सुनकर चारों बहुएं, उनके पति और सास सभी बाहर आ गए। निकालो निकालो, चटोरी बहुओं को इस मोहल्ले से बाहर निकालो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हम अपनी बीवियों को मोहल्ले से बाहर क्यों निकालें? अरे तुम्हारी बीवियां एक नंबर की चटोरी हैं, इनकी वजह से मोहल्ले में हमारी बेइज्जती होती है। हमारे बच्चे भी चटोरे होते जा रहे हैं। इसकी वजह से राजू के पानी पूरी हम नहीं खा पाते।
यहाँ तक कि ये चारों तो महक सूंघते हुए हमारे घर तक आ जाती हैं। माँ, वैसे तो मैं अंधविश्वास में मानता नहीं हूं, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि इन चारों पर जरूर कोई ना कोई भुक्कड़ आत्मा आ गई है। माँ, आपकी नजर में कोई तांत्रिक हो तो उसके पास चलते हैं। ठीक है, मोहल्ले वालों धरना बंद कीजिए और हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। उसी शाम वो लोग अपनी चारों बीवियों को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचे। उनके पतियों और सास ने तांत्रिक बाबा को सारी बात बता दी। तांत्रिक ने उन चारों को बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, मैं इन चारों को पहचान गया। दरअसल शादी के पहले ये चारों बिल्कुल पतली दुबली थीं, क्योंकि ये हफ्तों तक खाना नहीं खाती थीं, जिस वजह से इन चारों की शादी नहीं हो रही थी। फिर इनके माता पिता मेरे पास आए। हाँ बाबा, याद आया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बाबा, मुझे भी याद आ गया। मेरी माँ ने एक कटोरा दूध में सारी जड़ी बूटी मिलाकर पिला दिया था। उसके अगले दिन से ही हमारी भूख इतनी तेज बढ़ने लगी कि हम जहाँ भी खाना देखते थे वहीं खाने लगते थे। हाँ बाबा, अगर आप वो जड़ी बूटी न देते तो आज भी हम चारों कुंवारी बैठी होती। लेकिन अब तो जीना दुश्वार कर दिया है तुम लोगों ने हमारा। अरे कोई बात नहीं, बस ये अच्छा हुआ कि आप लोग इन्हें मेरे पास ही ले आए। अब मैं एक और जड़ी बूटी देता हूँ। ये जड़ी बूटी तुम चारों मेरे सामने ही पानी के साथ खाओ, जिससे स्वाभाविक भूख ही लगेगी आप चारों को। उन चारों ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी खा ली और अपने घर आ गए। अगले दिन राजू पानीपुरी वाला आया, पर चारों बहुएं चुपचाप खड़ी थीं। अरे बहुओं, आज भेलपुरी नहीं खाओगी? अरे नहीं, आप लोग खाइए। है, ये तो कमाल हो गया भाई। आज हम जी भर के पानीपुरी खा पाएंगे। तभी वहाँ उनके पति और सास आ गए। इसका मतलब बाबा की जड़ी बूटी काम कर गई। इन लोगों का चटोरापन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह उस दिन के बाद उन चारों बहुओं का चटोरापन हमेशा के लिए खत्म हो गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मिसेज ओब्रॉय के 4 बेटे वरुण, सिद्धार्थ, देव और अखिल थे। वो चारों अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। मिसेज ओब्रॉय ने नौकरानी के काम के लिए किसी को बुलाया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैडम, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है रामपुर गांव, वहां की रहने वाली हूँ। इतना सुनते ही मिसेज ओब्रॉय का पारा हाई हो गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और उससे बोली, निकल जा यहाँ से गवार कहीं की। मैंने अपनी टीम को बोला था कि नौकरानी शहर की होनी चाहिए, ना कि गांव की। चल भाग यहाँ से। वो लड़की उससे कुछ बोल नहीं पाई और वहां से चली गई। इतने में मिस्टर ओब्रॉय वहां पर आ गए। ये क्या बदतमीजी है? अगर खाना बनाने वाली गांव की होगी तब तो और अच्छी बात है ना। गांव की लड़कियां अच्छा खाना बना लेती हैं। तुम्हें जैसी लड़की रखनी है रखो, लेकिन कम से कम किसी के इंसल्ट तो मत किया करो। तुम भूल गई कि तुम भी एक गांव की ही लड़की हो। मुझे अपने घर में गवार लड़की नहीं चाहिए, बस। इतने में घर की डोरबेल बजी। मिस्टर ओब्रॉय ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर मिस्टर एंड मिसेज ओब्रॉय हैरान रह गए, क्योंकि उनके चारों बेटे शादी करके आए थे। आओ आओ बेटा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बेंगलुरु में ही शादी कर ली। मिस्टर और मिसेज ओब्रॉय ने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराया और अंदर ले आई। वरुण, सिद्धार्थ, देव, अखिल, बहुओं का इंट्रोडक्शन तो दो। माँ, मैंने आपको फोन पर ही बताया था ना कि हम चारों ने बहुत संस्कारी लड़कियां पसंद की हैं। हाँ हाँ, मेरी बहुएं देखने में तो लाखों में एक लग रही हैं, लेकिन अपने घर परिवार के बारे में तो बताओ। हम लोग इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि एक दूसरे के परिवार के बारे में ना जान सके। माँ, अब आपकी बहुएं अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। अम्मा, हमारा नाम शीतल है। हमारे गांव का नाम है ढोलकपुर। अम्मा बाबूजी, हमारा नाम है सीता और हमें गोबर के उपले बनाना बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा, हमारा नाम है मीना। हम बचपन से ही गाय भैंस चराते आ रहे हैं। गाय भैंस चराना हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे पहले कि चौथी बहू यानी सावित्री कुछ बोल पाती, मिस ओब्रॉय ने उसे रोक दिया। बस करो, मुझे नहीं जानना तुम गवारों के बारे में और कुछ भी। इतना सुनते ही उसका बेटा सिद्धार्थ बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो आप बहुत प्यार से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया? मैं बताता हूँ बेटा, तुम लोगों को तो पता ही है कि तुम्हारी माँ को गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। इसीलिए तुम लोगों के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जितनी शिद्दत से गांव की लड़कियां प्रेम करती हैं, उतना शहर की लड़कियां नहीं करती। हम बाहर रहकर सब कुछ देख चुके हैं, इसीलिए इन्हें पसंद किया हमने, और हमने आपसे पूछकर ही शादी की, बिना पूछे नहीं की। पर तुम लोगों ने ये तो नहीं बताया था ना कि ये लड़कियां गवार है। क्या गवार गवार लगा रखा है तुमने?
ये लड़कियां पढ़ी लिखी संस्कारी हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारे बेटे इन्हें तलाक दे दे और हमारी समाज में बदनामी हो? गुस्से में उसकी माँ अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मिस ओबरॉय की एक सहेली और पड़ोसी रानी उनके घर आई, जो कि बहुत परेशान लग रही थी। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। अरे क्या हुआ रानी, अब तुझे किस बात की प्रॉब्लम? तेरे बेटे की शादी भी हो गई। इसी वजह से तो जिंदगी नरक हो गई है। अगर बहू अच्छी ना मिले तो जिंदगी नरक हो ही जाती है। मिस ओबरॉय अपनी फ्रेंड रानी से बातचीत कर ही रही थी, तभी थोड़ी देर बाद मिस ओबरॉय की चारों बहुएं चाय नाश्ता लेकर एक साथ वहां पर आ गईं। नमस्ते आंटी, पहले आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के संस्कार हैं कि हमारे घर में जो भी मेहमान आए पहले जलपान करे, उसके बाद बातें। जीती रहो बहू। मिस ओबरॉय, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको तो बहुत संस्कारी बहुएं मिली हैं। इससे पहले कि मिस ओबरॉय अपनी बहुओं की बुराई कर पाती, उतने में रानी की बहू शॉर्ट्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ उनके घर में घुस आई। सासू माँ, आप यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। चुपचाप अपने घर में बैठिए, घर पर कोई नहीं है। बहू तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, घर का दरवाजा खुला पड़ा है, घर में चोर घुस जाए तो मुझे मत कहना। रानी बिना चाय नाश्ता किए वहां से उठकर अपने घर चली गई। देखा तुमने, रानी की बहू गवार नहीं है, वो शहर की है, पर वो कितना रिस्पेक्ट देती है अपने घर वालों को, वो तुमने देख ही लिया। पिताजी, बहू चाहे शहर की हो या गांव की, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी गांव की बहू में भी बदतमीज निकल जाती है, तो कभी कभी शहर की बहू में भी बदतमीज निकल जाती है। मिसेस ओबरॉय मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त चारों बहुएं बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। बहनों, देखो ना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, पर बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा। शहर में सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं, खुले आसमान के नीचे कोई नहीं दिखाई देता। दिखाई तो दे रहा है, वो देखो ना, सांड घूम रहा है बाहर। हाँ, शहरों में जानवर आजाद घूमते हैं और इंसान घरों में जेल की तरह बंद रहता है। तभी उन चारों की नजर रानी की बहू पर गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर चली गई। वो नशे में लग रही थी, तभी एक सांड ने उसे दौड़ा दिया। ये चारों बहुएं भागकर नीचे गई। सीता बीच में आ गई और सांड के माथे पर प्यार से हाथ रखा और वो सांड वहां से चला गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये सांड उठाकर अभी मुझे पटक देता। इतने में वहां पर चिंकी की सास रानी और मिसेज ओबरॉय भी आ गई। जुग जुग जियो बहू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बीच में तू आ गई, लेकिन तुम चारों को सांड ने कुछ नहीं किया। माँ जी, हम चारों लोग जानवरों के साथ ही पले बढ़े हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जानवरों का मूड कब खराब होता है और उनका मूड कैसे सही किया जा सकता है। बस प्रेम से हाथ रखो बिना डरे और वो चले जाते हैं। खैर, धीरे धीरे सभी मोहल्ले वाले बाहर आ गए। सभी ने उन चारों बहुओं की खूब तारीफ की। अगले दिन जब चिंकी का नशा उतरा, तब वो चारों बहुओं से मिलने आई। आप लोगों को मैंने पहली बार देखा है। आंटी ने अपने चारों बेटों की शादी में मुझे बुलाया ही नहीं था। अब उन चार गवार बहुओं की दोस्ती चिंकी के साथ हो गई। एक हफ्ते के अंदर ही चिंकी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। अब उसने दारू पीना बंद कर दिया और एक संस्कारी लड़की बन गई। एक रोज रानी मिसेज ओबरॉय से मिलने आई। मिसेज ओबरॉय, मैं आपकी बहुओं को धन्यवाद करने आई हूँ। जिसे मैं और मेरा बेटा नहीं सुधार पाया, उस लड़की को तेरी बहुओं ने सुधार दिया। ये देखकर मिसेज ओबरॉय को अपनी गलती का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा था। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं भी बचपन में गांव में ही रही हूँ, पर मेरे आसपास की जितनी लड़कियां थी सब बदतमीज थीं। इसीलिए मेरे अंदर ये बैठ गया था कि गांव की लड़कियां अच्छी हो ही नहीं सकती। पर तुम दोनों ने मेरे विचार बदल दिए। यहाँ तक कि रानी की बहू को भी तुमने बदल दिया, जिसे बदलना बिल्कुल नामुमकिन था। आप गलत बोल रही हैं माँ जी। हर इंसान अंदर से अच्छा ही होता है। भगवान किसी को बुरा बनाकर पैदा नहीं करता, लेकिन आसपास की सोसाइटी से इंस्पायर होकर वो भी वैसे ही ढलना चाहता है, इसीलिए वो बर्बाद हो जाता है। इस समाज ने चिंकी के अंदर जो भर दिया था, हमने बस उसे निकाल दिया और एक अच्छी चिंकी बाहर आ गई। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने शाम को एक फंक्शन रखा है जिसमें हमारी बहुओं को सम्मानित किया जाएगा। सबने देखा था कि कैसे उस खतरनाक सांड से हमारी बहुओं ने महिला होने के बावजूद उसे बचा लिया, वो भी बिना उस सांड को कोई हानि पहुंचाए। शाम को पूरी सोसाइटी वालों की तरफ से उन चारों बहुओं को सम्मान दिया गया, जिससे ओबरॉय परिवार का नाम और ज्यादा रोशन हो गया। आज के बाद मिस्टर ओबरॉय की चारों बहुओं की दोस्ती सोसाइटी की हर लड़की के साथ होनी चाहिए, ताकि सभी के अंदर सोया हुआ संस्कार वापस आ सके। इस तरह से मिसेज ओबरॉय की गलतफहमी खत्म हो गई कि गांव की लड़कियां गंवारी होती हैं। इसके बाद चारों बहुएं बहुत ही प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ और पूरी सोसाइटी के साथ रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।